गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से हर तरफ तबाही, सैलाबी सूरत हाल, राबिता सड़कें, पुल टूट गए, शहराए कराकरम और बाबूसर टॉप बंद होने से सयाहों को मुश्किलात। सलास में 4 सयाहों समेत 5 अफराद सैलाबी रेले में डूबकर जान बहक, 250 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। मवासलाती निज़ाम बुरी तरह खराब, राब्ताकारी में शदीद रुकावटों का सामना। तर्जुमान सूबाई हुकूमत का कहना है कि मवासलाती निज़ाम की बहाली पर काम शुरू है, लापता अफराद की तलाश जारी है। आज़ाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग से राबिता सड़कें बंद, तेज़ बारिश के बायस दरियाए नीलम और नदी नालों में तुगयानी। मरकजी शहरा समेत राबिता सड़कों पर लैंडस्लाइडिंग, शोनटर वैली का ज़मीनी राब्ता मुनक़ते, 10,000 आबादी महसूर हो गई। बुनेर सवाड़ी में बारिश का पानी ग्रिड स्टेशन में दाखिल, बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। सबात में नॉट मेरा नदी में तुगयानी, मुतअद्दिद घर ज़ेर-ए-आब। खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज़ में बारिश और सैलाब से 13 अफराद हलाक, 19 घर तबाह। मानसून का तूफानी स्पेल बेशतर शहरों में जल थल। लाहौर में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सबसे ज्यादा बारिश ताजपुरा में 115 मिलीमीटर रिकॉर्ड। लाहौर में छतें गिरने के 2 वाक़यात, 1 शख्स जाम बहक, 13 जख्मी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश। नारालेग में पानी की सतह 10 फीट तक बुलंद। रावल डैम में पानी की सतह 1749 फीट होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। फैसलाबाद, खानेवाल, हरीपुर, हाफिजाबाद, जंग, कालाबाग और दीगर इलाकों में भी बारिश। कुंदिया, चकवाल और मुरीदके में तूफानी बारिश से सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। गोंजे खाद में बरसाती नाले में नहाते हुए 12 साला लड़का डूब गया। लहिया तौनसा पुल का गार्ड बंद टूट गया। 4 मौजा जात के मुतासर होने का खदशा। दरिया चनाब, दो आबा ब्रिज, उमर ठट्ठा गतला के मकाम पर फंसी फैमिली को बचा लिया गया। मुल्क भर में 26 जून से अब तक बारिशों से जम भर अफराद की तादाद 252 हो गई। ज्यादातर अमवात घरों के जमीन बोस होने, डूबने, लैंडस्लाइडिंग और फ्लैश फ्लड से हुई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 12 से 24 घंटों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब की निगरानी में बारिशों और सैलाबी पानी के निकास का ग्रैंड ऑपरेशन। रास्तों को क्लियर करने के लिए रेस्क्यू, सुथरा पंजाब और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की टीमें फील्ड में मुतहर्रिक। लाहौर में करीम ब्लॉक, शादमान, इचरा, वहदत रोड और दीगर शाहराहों पर ट्रैफिक रवान दमा। अनारकली, बाग-ए-जना, अलहमरा हॉल में भी रास्ते क्लियर। लिया और गुजरात में बारिशों से मुतासरा इलाकों में कश्तियों के जरिए शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। मरियम नवाज सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने ननकाना पहुंच गईं। दस्तानी मोड़ में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, सैलाब से मुतासरा घरों और ज़राई इराज़ी का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब के ननकाना साहब में सैलाबी रेले से बचाव के लिए 2 फ्लड ड्रेन बनाने का ऐलान। मरियम नवाज ने ननकाना साहब की ब्यूटिफिकेशन का प्लान 2 हफ्ते में तलब कर लिया। शहर के लिए इलेक्ट्रिक बसों की तादाद बढ़ाने का ऐलान। मरियम नवाज को देखकर अवाम का जमे गफीर, बच्चे वज़ीर आला के पास आए। मरियम नवाज ने बच्चों को स्वीट्स के तोहफे पेश किए। सैलाबी रेलों से मुतासरा फसलों और लाइव स्टॉक के नुकसान का इजाला करेंगे। गिरने वाले कच्चे घरों के मकीनों की माली मुआवनत की जाएगी। अवाम की खिदमत मेहरबानी नहीं मेरा फ़र्ज है, मरियम नवाज की गुफ्तगू। मानसून की शिद्दत बढ़ती जा रही है, पानी के ज़खायर कम हो रहे हैं। हमारा तूफानी मौसम कितना पानी लाता है और हम साल भर किल्लत का रोना रोते हैं। हर सूबे में पानी के इस्तेमाल पर वाज़ेह डेटा होना चाहिए। वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री के पास नक्शा तक नहीं। शरीर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा चतराल जैसे इलाके ब्राउन हो चुके हैं। सिंध में पानी नायाब है। 2022 के सैलाब से भी कोई सबक नहीं सीखा। सियासी इलाकों में हादसात रोकने के लिए आमद महदूद करनी होगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली का इजलास। ज़ेर ज़मीन पानी, बारिश के ज़ख़ीरे, सोलर ट्यूबवेल्स और सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वजारत मौसमियाती तब्दीली के हुक्काम का कहना है कि पानी को बचाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, हम बारिश का पानी नहीं बचा पा रहे। इजाफी पानी इस्तेमाल करने वाली फसलों पर काम की ज़रूरत है। शहरी रहमान ने कहा कि सोलर ट्यूबवेल्स सुबह से शाम तक चल रहे हैं। ज़ेर ज़मीन पानी की सतह तेज़ी से गिर रही है। सूबों में ट्यूबवेल्स का दुरुस्त रिकॉर्ड मौजूद नहीं। मेंबर फलकनाथ चित्राली का NDMA पर चित्राल में अदम ताउन का शिकवा।
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का जहलम में सैलाबजदा इलाकों का दौरा। पुलिस कांस्टेबल शहीद हैदर अली के अहले खाना से मुलाकात, इजहार ताज़ियत और फातह ख्वानी की। गवर्नर पंजाब का शहीद हैदर अली के अहले खाना के लिए 10 लाख की इमदाद का ऐलान। रेस्क्यू 1112 के एहलकारों के लिए अवाम को रिलीफ फराहम करने पर 2 लाख रुपए का ऐलान किया। जहलम, चकवाल और शदीद बारिशों से मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार देने की सिफारिश। कहा, दुख की इस घड़ी में और पीपल्स पार्टी की क़यादत मुतासरीन के शाना बशाना खड़ी है। पीपल्स पार्टी के कारकुनों, वर्कर्स को सैलाबजदगान की हर मुमकिन ताउन फराहम करने की हिदायत। नौ मई जलाओ घेराव का मुकदमा, शाह महमूद कुरैशी, हमजा अजीम समेत 6 मुल्जिमान बरी। डॉक्टर यास्मिन राशिद, मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा। एटीसी ने जुर्म साबित होने पर एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को भी 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कोट लखपत जेल में केस का फैसला सुना दिया। 9 मई का केस, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद भच्चर को 10 साल कैद की सजा। मियां बाली में 9 मई को एहतजाज के केस में एटीसी सरगोदा ने 70 मुजरिमान को सजाएं सुना दी। रुकने कौमी असम्बली अहमद चट्ठा, राना बिलाल और दीगर कारकुनों को भी 10-10 साल कैद की सजा। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। बरतानवी हुकूमत की जानिब से PIA की परवाज़ों की बहाली के हालिया फैसले का खैर मकदम। कहा, बरतानवी पाकिस्तानी कम्यूनिटी को दरपेश मुश्किलात को दूर करने और लोगों के दरमियान तबादले को बढ़ाने में मदद मिलेगी। टैक्स निज़ाम की बेहतरी से मुल्की आमदन में इजाफा और आम आदमी पर टैक्स के बोझ को कम करना अव्वलीन तरजीह है। FBR के डिजिटाइजेशन से अहदाफ के हुसूल में मदद मिली। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। टैक्स निज़ाम में बेहतरी खुशाइन करार। गैर रस्मी मईशत की रोकथाम के लिए इन्फोर्समेंट मज़ीद सख्त बनाने का फैसला। इस्लाहाती अमल में तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत और तजावीज़ शामिल करने की हिदायत। कारोबारी बरादरी और टैक्स दहिंदगान की सहूलत तरजीह करार। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में रियासती रेट खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान में मुसल्लह जदोजहद को हराम करार दे चुके हैं। हम आइन के साथ खड़े हैं। जो लोग अफगानिस्तान गए थे वो कैसे गए और वापस क्यों आए? मौलाना फजल रहमान का सवाल। मिली यकजहती काउंसिल के मुशावरती इजलास से खिताब करते हुए कहा, फाटा इंजमाम एक नाकाम तजर्बा है जिसका अजाला मुमकिन नजर नहीं आता। कश्मीर का रियासती मौक़िफ़ मुबहिम रहा। मदारस की रजिस्ट्रेशन का ऑर्डिनेंस असेंबली से ताहाल मंजूर नहीं कराया गया। 18 साल से कम उम्र निकाह पर सजा का कानून मुतनाज़ है। गाड़ी में खातून और मर्द के कत्ल का केस। मुलजिम सरदार शेरबाज सातकज़ई के जिस्मानी रिमांड में तोसी। एटीसी कोयटा ने मुलजिम को 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में CCD के मुबैना पुलिस मुकाबले के खिलाफ केस की समाअत। IG पंजाब अदालत में पेश। रिकवरी के बाद मुलजिम को ले जाते हुए गाड़ी पंक्चर हुई तो साथियों ने हमला कर दिया। IG की रिपोर्ट। SHO अदालत को मुतमईन नहीं कर सके इसलिए IG को बुलाया। अब रिपोर्ट आई है तो सारा केस मुख्तलिफ निकला। चीफ जस्टिस आलिया नीलम के रिमार्क्स। IG की रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की IG पंजाब को CCD के पुलिस मुकाबलों का जायजा लेने की हिदायत। CCD के पुलिस मुकाबलों की जो लहर चल रही है उसका जायजा लें। मुबैना पुलिस मुकाबलों के खिलाफ रोजाना 50 दरखास्तें आ रही हैं। जायजा लें ताकि आइंदा जाली पुलिस मुकाबले सामने न आएं। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की हिदायत। जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। जौहरी प्रोग्राम जारी रहेगा। ईरानी सदर मसूद पेजेशकियान का दो टोक मौक़िफ़। एक इंटरव्यू में कहा, ईरान इसराइल की किसी भी मुमकिन जंगी कार्रवाई के जवाब के लिए तैयार है। इसराइल ईरानी मिज़ाइल हमलों से हुए नुकसान छुपा रहा है। ईरान का जौहरी प्रोग्राम बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक जारी रहेगा। मुज़ाकरात बराबरी की सतह पर हों तो बात करेंगे। दबाव या धमकियों से ईरान को नहीं डराया जा सकता।
फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर अमरीका नाराज। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को से अलहदगी का ऐलान कर दिया। तर्जुमान महकमा खारिजा टेमी ब्रूस ने कहा कि तालीम, साइंस और सकाफत से मुतल्लिक यूनेस्को में शमूलियत जारी रखना अमरीका के कौमी मफाद में नहीं, आलमी तंजीमों में अमरीकी शिरकत अमरीकी मफाद से मशरूत होगी। यूनेस्को से अमरीका की अलहदगी का इतलाक 31 दिसंबर 2026 से होगा। अमरीका ने अपने फैसले से यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया है। इसराइल की तरफ से अमरीका के यूनेस्को से निकलने का खैर मकदम। इसराइल की गजा में वहशियाना बमबारी जारी, मजीद 81 फलस्तीनी शहीद। शुमाल मगरबी गजा में पनाह गजीनों के कैंप पर बड़ा हमला, बच्चों और ख्वातीन समेत 15 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। गजा की हालत से मजीद 21 बच्चे इंतकाल कर गए। शहदा की मजमूई तादाद 59,000 से तजावुज कर गई। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने फ़लस्तीन के हक में मुजाहरा करने वाले 80 तुलबा को निकाल दिया। तुलबा ने मई में गजा में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज किया था। दूसरी जानिब इसराइल की ईरान पर दोबारा हमला करने की धमकी। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि मुमकिन है ईरान पर फिर हमला करें।